हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा है आप अच्छे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं जिसका नाम है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो वाक्य वर्ब से स्टार्ट होगा, जो अंग्रेजी का वाक्य वर्ब से स्टार्ट होगा, उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में कैसे होते हैं, पहचान देखते हैं। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, परामर्श या सलाह या अनुरोध का बोध होता हो, उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इनको बनाने का तरीका बड़ा ही आसान है, आइए देखते हैं। सबसे हमें पहले क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देना। कैसे? यदि हम बोले बाहर जाओ, तो बाहर जाओ के लिए हम यूज कर सकते हैं, नॉर्मली बोलने के लिए भी बोलते हैं गेट आउट, और इसको हम गो आउटसाइड भी बोल सकते हैं, गो आउटसाइड। अंदर आओ, इसके लिए हम बोलेंगे कम इन। तो कहने का मतलब है ये बहुत आसान है और स्पोकन में भी इसका बड़ा ही महत्व होता है। मोस्टली जो होते हैं स्पोकन में हम इम्परेटिव सेंटेंस का ही प्रयोग करते हैं। इसमें एक बात और होती है, जो कर्ता होता है हमारा वो हमेशा यू के रूप में छिपा रहता है। सब्जेक्ट जो होता है हमारा हमेशा यू के रूप में छिपा रहता है। क्योंकि मान लीजिए मैंने आपसे कहा बाहर जाओ, तो जाने वाले आप हो और आपके लिए हम यू का यूज करते हैं अंग्रेजी में। तो काम करने वाले आप होंगे, या आप मुझसे गए कि अंदर आ जाइए, तो आने वाला उसमें मैं रहूंगा, लेकिन वो छिपा होगा। हम बार बार ये नहीं कहेंगे कि कम इन या यू कम इन, हम ये नहीं कहेंगे यू गेट आउट। हम सीधा बोलते हैं गेट आउट, कम इन, कम हियर, गो देयर। इस तरीके से हम अपने वाक्य सेंटेंस जो है कंप्लीट करते हैं। अब इसमें एक और आ जाता है रोल नंबर, ये 1 था। रोल नंबर 2 इसमें होगा, अगर कोई बात को जोर लगाकर कह दिया जाए तो हम उसमें क्या करते हैं, सभी वर्ब से पहले डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कैसे? अगर कहीं पर अवश्य आ जाए या जरूर आ जाए। अगर किसी वाक्य में हमें देखने को मिले कि जरूर आओ, तो हम बोल सकते हैं डू कम। कैसे? हम कहें जरूर आओ या अवश्य आओ, तो हम बोलेंगे डू कम। यानी कि कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उससे पहले भी हम डू का यूज कर सकते हैं अगर वाक्य में अवश्य या जरूर है। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस जो है, 2 रूल हमारे कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। यदि कहीं वाक्य में मत आ जाए, अगर किसी वाक्य में मत आ जाए, मत या कभी मत आ जाए, मत के लिए हम डोंट का यूज करते हैं और कभी मत के लिए हमें नेवर का यूज करना है। ये हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यूज करना है। कैसे? सबसे पहले डोंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। मान लीजिए हम बोले झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, तो इस सेंटेंस में क्या होगा, इसमें मत आया है तो मत के लिए हम डोंट का यूज करेंगे वाक्य के शुरुआत में। डोंट, और झूठ के साथ हमें हमेशा टेल का यूज करना है और सच के साथ हमें हमेशा स्पीक का यूज करना है। डोंट टेल अ लाई। अब अगर हम कभी नहीं का एक वाक्य लेते हैं, कभी झूठ मत बोलो, अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कभी झूठ मत बोलो, तो इसमें हमारा क्या आया है, कभी आया है और मत आया है। कभी मत इकट्ठा भी आ सकता है और पूरे सेंटेंस में अलग अलग भी आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना है, नेवर टेल
अलाई। इस तरीके से बहुत से सेंटेंस है जिनको हम बना सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि वाक्य में कहीं पर दो आ जाए, जो हमारा कोई हिंदी का अगर सेंटेंस है और उसके बाद में दो आ जाए, दो, उसके लिए हमें लेट का यूज करना है। अगर कहीं हिंदी वाक्य के अंत में दो आ जाए, हम बोल सकते हैं करने दो, पढ़ने दो, लिखने दो, इस तरीके से हमारा होने दो, कुछ भी सेंटेंस हमारा आ सकता है, लेकिन लास्ट में देखने में हमें दो का प्रयोग मिलेगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेट का यूज करेंगे, उसके बाद हमें हमेशा ऑब्जेक्ट का ही यूज करना है। लेट के बाद कभी भी हमें सब्जेक्ट का यूज नहीं करना है, यानी कि लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट दम, लेट देम, इस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है। लेट ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर सेकंड ऑब्जेक्ट अगर इसमें कोई होगा तो। यहां पर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहां पर सेकंड में हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं, मी हो सकता है, अस हो सकता है, देम हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है। ये हमारे क्या है, ये हमारे सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई भी वस्तु हो सकती है, सब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कि इसको हम कैसे बनाएंगे, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो इस वाक्य में लास्ट में आया है दो, तो दो के लिए हमने आपको बताया लेट का यूज करना है। लेट, लेट के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसका यूज करेंगे, लेट मी गो, उसे पढ़ने दो। तो लेट, उसे के लिए हम, लड़की है तो हर का यूज कर सकते हैं, लड़का है तो हिम का यूज कर सकते हैं। लेट हिम या फिर हर रीड या स्टडी बोल सकते हैं, लेट हिम रीड या स्टडी। इस तरीके से हमारा लेट वाला सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक बात और है, यदि वाक्य में दो भी आ जाए और मत भी आ जाए, अगर वाक्य में दो भी आ जाए और मत भी आ जाए, फिर हमें क्या करना है, यदि वाक्य में मत भी आ जाए और प्लस दो भी आ जाए, तो फिर क्या करना है, फिर हमें लेट से पहले डोंट का यूज करना है। डोंट लेट, फिर वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे, उन्हें बाहर मत खेलने दो। तो इसमें हम यूज करेंगे, इसके एक स्ट्रक्चर और होता है, लेट से भी हम इसको वाक्य को शुरुआत कर सकते हैं। उसमें हमें क्या करना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वाला भी स्ट्रक्चर हमारा बन सकता है। कैसे बनाए इसको, डोंट लेट देम प्ले आउटसाइड, या इसको हम दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, लेट देम नॉट प्ले आउटसाइड। इस तरीके से हमारा जो है इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उन्हें बाहर मत खेलने दो, तो डोंट लेट देम प्ले आउटसाइड या लेट देम नॉट प्ले आउटसाइड, ये हमारे दो स्ट्रक्चर यहाँ पर काम करेंगे। इस तरीके से हमारा जो है इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसमें एक और रह गया हमारा लेट्स और या लेटस, उसको हम अगली वीडियो में आपको क्लियर कराएंगे। नित्यम क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।